क्या आपने कभी सोचा है साल भर में आने वाली कितनी ही शिवरात्रियां होती हैं, लेकिन सावन की शिवरात्रि को ही भगवान शिव की सबसे प्रिय रात क्यों कहा जाता है? क्या है इस दिन की वो रहस्य से भरी शक्ति जो हर भक्त की प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचा देती है? कहते हैं इस रात जब कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो केवल उसकी मनोकामना ही नहीं पूरी होती, बल्कि उसका जीवन भी नए रंग से भर जाता है। और ये सिर्फ आस्था नहीं, ये वही सच है जो हजारों साल से करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। आज हम आपको बताएंगे सावन शिवरात्रि की वो कथा जिसने एक मां की पुकार पर खुद भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसी कहानी जो आपकी श्रद्धा को भी नया जीवन देगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम आपको सुनाएंगे सावन शिवरात्रि जब भोलेनाथ ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। रात के सन्नाटे में बस ओस की बूंदें गिर रही थीं और दूर किसी मंदिर की घंटी मंद स्वर में गूंज रही थी। वो सावन का महीना था और उस दिन थी सावन शिवरात्रि, वो रात जिसके बारे में कहा जाता है कि जो इस रात भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारे उसकी हर पुकार सुनी जाती है। इसी रात एक गांव में एक मां थी, धनी, साधारण सी, गरीब सी, पर उसकी आस्था अमीर थी। उसकी गोद में था उसका बीमार बेटा रघु। पिछले 3 दिन से रघु ने कुछ नहीं खाया था। डॉक्टर कह चुका था अब तो बस दुआ ही काम आएगी। धनी ने सुना और सीधा अपने टूटे फूटे घर के कोने में रखे भोलेनाथ की मिट्टी की मूर्ति के आगे आ बैठी। उसने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर कहा, भोले तू तो सबसे बड़ा है, तूने सबके दुख सुने हैं, आज मेरी भी सुन ले। मेरे रघु को मत छीन, आज सावन की शिवरात्रि है। कहते हैं इस रात तू धरती पर आता है। आज एक मां की पुकार सुन ले। उसकी आंखों से आंसू थमे नहीं, ना उसने कुछ मांगा ना कुछ कहा, बस वही 2 शब्द, सुन ले भोले। और कहते हैं उस रात उस मां के आंगन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अगर आपने भी कभी दिल से भोलेनाथ को पुकारा है तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आपने कभी महसूस किया है जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब बस एक नाम भोलेनाथ ही सहारा बनता है? अपनी भावनाएं नीचे कमेंट में लिखिए और लिखिए हर हर महादेव। अगर आपका भी विश्वास अटूट है, हम हर कमेंट पढ़ेंगे। जब मां की पुकार ने भोलेनाथ को झुका दिया, रात आधी से भी ज्यादा बीत चुकी थी। धनी अब भी दीपक के सामने बैठी थी, ना नींद ना थकावट, बस एक ही पुकार, भोले मेरे रघु को जीवन दे दे। घर के भीतर रघु की सांसें अब धीमी पड़ रही थीं। धनी का दिल कांप रहा था। हर मां जानती है जब उसकी गोद सूनी होने वाली हो तो उसके भीतर एक ऐसी हूक उठती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन तभी उस टूटी फूटी झोपड़ी के आंगन में धीरे धीरे एक महक सी फैलने लगी। कोई खुशबू नहीं, कोई गंध नहीं, पर एक ऐसी शांति जिसे महसूस किया जा सकता था। धनी ने आंसू भरी आंखों से देखा। उस दीपक की लौ जो हवा में डोल रही थी अचानक स्थिर हो गई और तभी उस मिट्टी की भोलेनाथ की मूर्ति से जैसे एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी। धनी की देह सुन्न, उसके होंठ कांपते हुए बोले, भोले क्या तू सच में आ गया है? और अगले ही पल भीतर से रघु की आवाज आई, मां पानी। धनी भागकर अंदर गई और वो दृश्य देख उसकी आंखों से बरसात फूट पड़ी। जिस बच्चे ने 3 दिन से आंखें नहीं खोली थीं, जिसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, वो रघु धीरे धीरे आंखें खोल रहा था और मां को देख मुस्कुरा रहा था। धनी कांपती आवाज में बोली, भोले तूने सुन ली मेरी पुकार, तेरा लाख लाख धन्यवाद। पर क्या यह सचमुच महादेव का चमत्कार था या बस एक मां की भक्ति का फल? जब भोलेनाथ के चमत्कार से जाग उठा, पूरा गांव सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी ही थी। गांव की पगडंडी पर कुछ लोग काम से लौट रहे थे। तभी किसी ने देखा धनी अपने दरवाजे पर बैठी है और उसकी गोद में रघु मुस्कुराता हुआ, खेलता हुआ। वही रघु जिसके लिए कल तक सबने कह दिया था अब इसका बचना नामुमकिन है। लोग हैरान। किसी ने पूछा, धनी ये चमत्कार कैसे हुआ? धनी ने आंखें भरकर बस इतना कहा, सावन शिवरात्रि की रात मैंने भोलेनाथ को पुकारा था और उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। गांव वाले पहले तो चुप रहे, फिर किसी ने धीरे से कहा, यह तो असली चमत्कार है। सावन शिवरात्रि सच में खास होती है। देखते ही देखते पूरा गांव
धनी के घर के आगे इकट्ठा हो गया। कोई बोल रहा था, हमने भी कल पूजा की थी, पर इतनी सच्ची प्रार्थना शायद हमने कभी नहीं की। कोई कह रहा था, मां की पुकार और सावन शिवरात्रि की रात बस यही मिल जाएं तो भगवान भी झुक जाते हैं। उस दिन गांव के मंदिर में लोगों की कतारें लग गईं। हर कोई अपने अपने मन की बात लेकर भोलेनाथ के दरबार में जा रहा था, क्योंकि अब उन्हें भी यकीन हो गया था, भोलेनाथ सिर्फ मंदिर में नहीं, वो हर उस दिल में बसते हैं जहां उन्हें सच्चे मन से पुकारा जाता है। लेकिन क्या यहीं कहानी खत्म हो गई, या भोलेनाथ ने कुछ और भी दिखाया? जानिए अगले भाग में, जब खुद गांव के पुजारी ने कहा, यह साधारण नहीं, ईश्वरीय संकेत है। जब गांव के पुजारी ने कहा, यह ईश्वरीय संकेत है, गांव का मंदिर जहां सुबह अक्सर 2-4 लोग ही आते थे, आज वहां पूरे गांव की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी लोग बस एक ही सवाल कर रहे थे, क्या यह सच में भोलेनाथ का चमत्कार है? और तभी मंदिर के मुख्य पुजारी भोलानाथ बाबा माथे पर चंदन लगाए, हाथ में रुद्राक्ष लिए मंदिर के द्वार पर आकर खड़े हुए। उन्होंने भी सुना था रघु की कहानी, मां धनी की पुकार और सावन शिवरात्रि की रात हुआ वो अनोखा चमत्कार। लोगों ने पूछा, बाबा ये कैसे संभव हुआ? क्या भोलेनाथ ने सच में सुन ली उसकी पुकार? भोलानाथ बाबा ने आंखें बंद कर लीं, कुछ पल ऐसे ही शांत रहे, फिर गहरी आवाज में बोले, ये सिर्फ चमत्कार नहीं, ये उस मां के विश्वास का फल है। सावन शिवरात्रि की रात जब कोई सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है तो शिव न सिर्फ उसकी पुकार सुनते हैं बल्कि उसकी परीक्षा भी लेते हैं। धनी की पुकार में लालच नहीं था, डर नहीं था, बस मां का निर्मल प्रेम था और भोलेनाथ के प्रति अखंड विश्वास। यही है ईश्वरीय संकेत कि अगर हम भी पूरे विश्वास से उन्हें पुकारें तो जीवन के हर संकट में वो साथ होते हैं। भीड़ सन्नाटे में सुन रही थी, किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, कोई चुपचाप हाथ जोड़ रहा था और भोलानाथ बाबा ने फिर कहा, इस गांव को आज एक संदेश मिला है, भोलेनाथ कहीं बाहर नहीं, वो हमारे विश्वास में ही बसते हैं। उस दिन से गांव के लोग सिर्फ मंदिर नहीं जाते थे, बल्कि हर सुबह उठकर दिल से कहते थे, हर हर महादेव। जब मां ने बताया भोलेनाथ ने मुझसे क्या कहा, गांव में हलचल थम चुकी थी, लेकिन धनी के घर के बाहर अब भी लोग आ जा रहे थे। हर कोई बस यही जानना चाहता था, धनी उस रात जब तूने भोलेनाथ को पुकारा, क्या तुझे सच में कुछ महसूस हुआ था? धनी, जो हमेशा चुप और सीधी रहती थी, आज उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने लोगों को अपने घर बुलाया और सबके सामने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जब मैं उस रात दीपक के सामने बैठी थी और आंखें बंद कर भोलेनाथ को पुकार रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। कोई आवाज नहीं, कोई छाया नहीं, पर दिल के अंदर से एक स्वर आया, मत डर, मैं हूं, जब तक तेरा विश्वास है मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं कांप गई, आंखें खोली तो देखा दीपक की लौ सीधी थी और मेरे दिल में एक अनजाना सा साहस उमड़ रहा था। मुझे तब समझ आया, भोलेनाथ कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे दिल में है, हमारे विश्वास में, हमारे आंसुओं में, हमारी पुकार में। धनी की ये बात सुनकर पूरा गांव स्तब्ध था। किसी ने धीरे से कहा, धनी तू धन्य है और धन्य है वो सावन शिवरात्रि जिसने तुझसे ये चमत्कार करवाया। उस दिन से गांव का हर व्यक्ति सावन शिवरात्रि पर एक व्रत रखने लगा, लेकिन सिर्फ व्रत नहीं, सच्चे दिल से विश्वास भी रखने लगा, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था अगर पुकार सच्ची हो तो भोलेनाथ हमेशा उत्तर देते हैं। और अब इस कहानी का वो अंतिम अध्याय जिसमें एक ऐसा संकेत मिला जो इस कथा को हमेशा के लिए अमर कर गया, जब सावन शिवरात्रि पर मंदिर ने दिया ईश्वरीय संकेत। सावन का आखिरी सोमवार था। गांव के मंदिर में पूरे गांव की भीड़ जुटी थी। भोलानाथ बाबा ने सबको बुलाया था, क्योंकि उस दिन मंदिर में कुछ ऐसा हुआ था जिसे सबके साथ बांटना जरूरी था। सुबह सुबह जब बाबा मंदिर पहुंचे तो देखा मंदिर के भीतर जलता दीपक, जिसे पिछले रात की आरती के बाद बुझा दिया गया था, वो अपने आप जल रहा था। ना कोई हवा, ना किसी ने उसमें तेल डाला और ना ही किसी ने दीपक को छुआ। बाबा ने मंत्र पढ़े, ध्यान किया और फिर मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कहा, यह संकेत है, भोलेनाथ अब इस गांव में अपने भक्तों के विश्वास से बंध गए हैं।
सावन शिवरात्रि पर जो हुआ वो एक मां की आस्था से शुरू हुआ था और आज वो पूरे गांव के विश्वास में बदल चुका है। गांव वालों ने सिर झुकाया और सबकी आंखों में चमक थी। धनी अपने बेटे रघु के साथ खड़ी थी और उसकी आंखों से बहते आंसू इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन गांव के हर घर में एक ही आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव। सावन शिवरात्रि का वो दिन गांव के इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि उस दिन लोगों ने जाना चमत्कार तब होते हैं जब विश्वास और भक्ति मिलते हैं। अगर आपको यह कथा दिल से महसूस हुई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि किसी और की जिंदगी में भी भोलेनाथ के चमत्कार की शुरुआत बस एक कहानी से हो सकती है।